दोस्तों, आज जो मामला सामने आया है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक लड़की खुलेआम कैमरे के सामने आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां देती है और न केवल गालियां देती है बल्कि अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश भी नहीं करती। वह हंसते हुए कैमरे की तरफ देखकर एक चुनौती भरे लहजे में कहती है कि अगर हिम्मत है तो मेरे घर आ जाना, मकान नंबर 555 तुलसी नगर। यह सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर चीज सेकंडों में वायरल हो जाती है, कोई लड़की इस हद तक जा सकती है। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई एडिटेड क्लिप नहीं थी, बल्कि असली वीडियो था जो अब पूरे सोशल मीडिया को झकझोर चुका है। शुरू में जब ये वीडियो आया तो लोगों ने इसे हल्के में लिया। उन्हें लगा शायद कोई मजाक या एक्टिंग का क्लिप होगा, लेकिन जब वीडियो को गौर से देखा गया तो सबके होश उड़ गए। लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था, आवाज में आत्मविश्वास और लहजे में गुस्सा था। उसने न सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लिया बल्कि बार बार कहा कि अगर उनमें दम है तो वो उसके घर पहुंचें। यह सब कहते हुए वो हंस भी रही थी, जैसे उसे अपने कहे की गंभीरता का कोई एहसास ही न हो। वीडियो की शुरुआत में एक लोकल रिपोर्टर दिखाई देता है जो उससे कुछ सामान्य सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन अचानक उसका लहजा बदलता है और लड़की भड़क जाती है। वह चिल्लाने लगती है, गालियां देती है और वो शब्द इतने आपत्तिजनक होते हैं कि एडिटिंग के दौरान कई जगह बीप डालनी पड़ती है। लोगों ने जब यह वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। कुछ ही घंटों में यह क्लिप फेसबुक से लेकर ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हर जगह फैल गया। लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान थे और कुछ ने तो इसे पूरी तरह से एक सामाजिक चुनौती मान लिया। एक यूजर ने लिखा, अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरह गालियां दे सकता है तो फिर कोई भी किसी के साथ कुछ भी बोल सकता है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि कानून की मर्यादा को लांघने की कोशिश है। लोग लगातार शेयर कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लड़की ने खुद वीडियो में अपना पूरा पता बताया था। उसने कहा था, मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, लेकिन रात को मत आना क्योंकि मेरी मम्मी मारेंगी। ये बात सुनकर कई लोगों को यह लगा कि यह कोई स्क्रिप्टेड वीडियो होगा, लेकिन जब पुलिस ने इसकी पुष्टि की कि ऐसा वीडियो सचमुच मौजूद है और लड़की की पहचान की जा रही है तो मामला और भी टूल पकड़ गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है जहां सोशल मीडिया की एक वायरल क्लिप ने प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आप सोचिए कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम इस तरह की बात करना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी देता है कि समाज में असहिष्णुता कितनी बढ़ चुकी है। शुरुआत में जब यह वीडियो एक लोकल रिपोर्टर ने अपने अकाउंट पर डाला तो उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि वह वीडियो इतनी बड़ी बहस का कारण बन जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों में वह क्लिप जैसे आग की तरह फैल गई। हजारों लोग उस पर कमेंट करने लगे। कुछ उसे बहादुर कह रहे थे तो कुछ उसे मानसिक रूप से असंतुलित बता रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह लड़की पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, जबकि कई ने लिखा कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो यह कि उस लड़की को अपने के पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह वीडियो में बार बार यही कहती रही कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, और यह लहजा ही लोगों के गुस्से का कारण बन गया। कई जगह पर यह वीडियो न्यूज चैनलों तक पहुंच गया और जैसे ही प्रशासन की नजर इस पर पड़ी, आदेश जारी हो गए। पुलिस को कहा गया कि तुरंत लोकेशन ट्रेस की जाए और उस लड़की की पहचान सुनिश्चित की जाए। अब पुलिस हरकत में आ चुकी थी। स्थानीय थाने से लेकर साइबर सेल तक सब सक्रिय हो गए। तुलसी नगर का इलाका रातों रात चर्चा में आ गया। वहां के लोग भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके इलाके से कोई इस तरह का वीडियो बना सकता है। पुलिस टीम ने इलाके में पूछताछ शुरू की। घर घर जाकर पूछा गया कि क्या आपने इस लड़की को देखा है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और हर फ्रेम को ध्यान से देखा गया ताकि उस लड़की के आने जाने का पता चल सके। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलने लगीं। कोई कह रहा था कि लड़की फरार हो गई है तो कोई दावा कर रहा था कि उसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सच अभी किसी को पता नहीं था। हालांकि एक बात साफ थी कि अब यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रह गया था, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया था। कई लोग इस पर अपने विचार देने लगे कि क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी कह सकता है, या फिर इस आजादी की भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार क्या किसी मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि को गालियां देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच का है। अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस की टीम लगातार सुराग जुटा रही थी। उसके फोन का लोकेशन डेटा खंगाला जा रहा था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू हो चुकी थी। यहां तक कि उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही थी ताकि यह पता चल सके कि उसने यह वीडियो क्यों बनाया। पुलिस का मानना था कि या तो यह किसी के उकसावे पर किया गया है या फिर लड़की ने खुद प्रसिद्ध पाने के लिए यह सब किया। लेकिन चाहे वजह कुछ भी रही हो, अब यह मामला गंभीर था क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम इसमें सीधे तौर पर लिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बयान जारी किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं और इस तरह की भाषा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बयान आते ही माहौल और गर्म हो गया। लोग अब यह जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। क्या लड़की को गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर #बुलडोजर एक्शन ट्रेंड करने लगा। लोग लिख रहे थे, अब देखना है योगी जी क्या करते हैं। इस बीच मीम्स, वीडियो, रील्स बनने लगे। किसी ने लड़की को निडर बताया तो किसी ने लिखा, अब ये बुलडोजर के नीचे जाएगी। इस पूरे मामले ने ऐसा माहौल बना दिया कि हर कोई इस पर बात कर रहा था। टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सोशल मीडिया की आजादी और उसकी जिम्मेदारी के बीच की सीमा आखिर कितनी पतली है। क्या हमें हर वो बात बोलनी चाहिए जो हमारे मन में आती है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी है या उसमें मर्यादा भी शामिल है? यह बहस जितनी लंबी है उतनी ही जरूरी भी, क्योंकि यही वो जगह है जहां समाज का चेहरा दिखाई देता है। और यही इस कहानी का पहला चरण है, जहां एक लड़की का एक वीडियो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को झकझोर देता है और एक नई बहस को जन्म देता है। अब दोस्तों, अगर आपको यह हिस्सा जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भाग 2 आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से यह पूरी कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की सनसनी नहीं रही बल्कि एक बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक मामला बन गई। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तेजी से एक्शन लिया, उसने साफ कर दिया कि अब यह मामला हल्के में नहीं लिया जाएगा। कंट्रोल रूम में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं, मीडिया हाउस रिपोर्टिंग में जुट गए थे और लखनऊ से लेकर जिले के थाने तक सबको एक ही आदेश मिला था कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की की पहचान हर हाल में की जाए। तुलसी नगर के उस इलाके में जहां उसने अपना पता बताया था, अचानक अफरा तफरी मच गई। पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची तो लोग घरों से बाहर निकल आए। सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की। किसी ने कहा उसने लड़की को कभी देखा नहीं, किसी ने कहा शायद वो कुछ महीने पहले आई थी, लेकिन किसी के पास ठोस जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घंटों की रिकॉर्डिंग देखी गई ताकि उस लड़की का चेहरा किसी फ्रेम में दिख जाए। इस बीच साइबर सेल ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने वीडियो के डिजिटल सिग्नेचर और मेटाडेटा के जरिए पता लगाने की कोशिश की कि यह क्लिप सबसे पहले कहां से अपलोड हुई। उन्होंने उस रिपोर्टर के सोशल मीडिया अकाउंट को भी ट्रेस किया जिसने इसे सबसे पहले पोस्ट किया था। शुरुआती जांच में यह पता चला कि वीडियो 2 दिन पुराना था और इसे एक लोकल न्यूज हैंडल से अपलोड किया गया था। पुलिस ने उस रिपोर्टर से पूछताछ की। उसने बताया कि उसने बस इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की ऐसा कुछ बोल देगी। उसके अनुसार इंटरव्यू का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों पर बात करना था, लेकिन बातचीत अचानक भटक गई और लड़की ने वो सब कह दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस को अब यह समझ में आ गया था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उन्होंने लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रेस किए और उसके मोबाइल नंबर का डाटा खंगाला। धीरे धीरे उसका प्रोफाइल सामने आने लगा। पता चला कि वो कॉलेज की छात्रा है और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सक्रिय थी। उसके अकाउंट पर कई विवादास्पद पोस्ट्स भी थे जिनमें सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणियां की गई थीं। जांच में यह भी सामने आया कि वीडियो डालने से पहले उसने कई ग्रुप्स में इस क्लिप को शेयर किया था, यानी यह सब सोच समझकर किया गया था। दोस्तों, यह जानकारी सामने आते ही पुलिस ने अपनी रणनीति और कड़ी कर दी। स्थानीय थाने से एक टीम उसके संभावित ठिकाने पर भेजी गई, लेकिन वहां उसका घर बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह से घर में कोई नहीं था। अब पुलिस को शक हुआ कि कहीं वह लड़की वीडियो वायरल होते ही कहीं चली तो नहीं गई। तभी साइबर टीम ने एक और सुराग निकाला। उन्होंने उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की, जो उसी दिन शाम को एक नजदीकी इलाके में पाई गई थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने चारों ओर जाल बिछा दिया। कई जगह दबिश दी गई, लेकिन लड़की नहीं मिली। इसी बीच
सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कह रहा था कि लड़की फरार है, कोई कह रहा था कि उसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पुलिस धीरे धीरे उसे घेर रही थी और अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी तरह की अफवाह या गलत जानकारी फैलकर हालात न बिगाड़ दे। दोस्तों, इसी दौरान इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी। विपक्ष ने कहा कि सरकार असहमति को अपराध बना रही है, जबकि सरकार के समर्थक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को गालियां देना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। पैनलिस्ट्स के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। कुछ ने इसे लोकतंत्र की विफलता कहा तो कुछ ने इसे एक असभ्य सामाजिक प्रवृत्ति बताया। धीरे धीरे यह मुद्दा पूरे देश का बन गया। अब हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में यही चर्चा थी, लड़की बनाम सिस्टम। इस बीच प्रशासन ने अपील की कि लोग इस वीडियो को आगे शेयर न करें, क्योंकि यह मामला संवेदनशील है और इसकी जांच चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कहना जैसे आग पर तेल डालने जैसा था। वीडियो को जितना रोका गया उतना ही वह तेजी से फैलता गया। लाखों लोग देख चुके थे, हजारों कमेंट आ चुके थे और हैशटैग नंबर 555 हाउस गर्ल ट्रेंड करने लगा था। कुछ लोगों ने तो तुलसी नगर जाकर लाइव रिपोर्टिंग तक शुरू कर दी थी। वहां का हर घर मीडिया कैमरों से घिरा हुआ था। पड़ोसी परेशान थे, इलाके के बच्चों में डर था और पुलिस लगातार चौकसी बढ़ा रही थी। दोस्तों, इस दौरान जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो यह कि एक पल की उत्तेजना कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। उस लड़की ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कैमरे के सामने कहे गए उसके कुछ शब्द उसे इस स्थिति तक ले आएंगे। जांच में जब पुलिस ने उसके कॉलेज प्रशासन से बात की तो वहां के प्रिंसिपल ने बताया कि वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार बदल गया था। वह अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती और बहसों में हिस्सा लेती थी। कुछ प्रोफेसरों ने कहा कि वह सरकार की आलोचना तो करती थी, लेकिन कभी इतना आक्रामक रवैया नहीं दिखाया। पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की। उनमें से एक ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो सब हिल जाएंगे। शायद उसी समय उसके मन में यह वीडियो बनाने का विचार आया होगा। यह सुनकर अधिकारियों को पूरा यकीन हो गया कि वीडियो किसी के उकसावे में नहीं बल्कि उसके खुद के गुस्से और आत्मविश्वास का परिणाम था। लेकिन अब जो हो चुका था वो वापस नहीं लिया जा सकता था। दोस्तों, यह पूरा मामला इस बात की याद दिलाता है कि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ा दी है। आप जो भी कहते हैं, लिखते हैं या पोस्ट करते हैं, वो सिर्फ एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक दस्तावेज बन जाता है जो कभी भी आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और यही बात अब इस लड़की को समझ आ रही थी। पुलिस की नजर उस पर थी, सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा थी और समाज के हर वर्ग में उसकी हरकत का विश्लेषण चल रहा था। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक सोशल रेबेलियस इंपल्स कहा, यानी समाज से टकराने की एक अस्थायी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान को साबित करने के लिए कुछ भी कर बैठता है। वहीं कई सामाजिक विशेषज्ञों ने कहा कि यह युवाओं में बढ़ती अधीरता और सोशल मीडिया के नशे का नतीजा है। दोस्तों, यहां एक बात और सोचने वाली है। क्या हम वाकई अपने विचारों को व्यक्त करने में इतने स्वतंत्र हैं कि हमें यह समझ ही नहीं रहती कि हमारी बात दूसरों पर क्या असर डालेगी? क्या आज की डिजिटल पीढ़ी यह भूल चुकी है कि स्क्रीन के उस पार भी एक समाज है, एक कानून है और एक मर्यादा है? यही वो सवाल हैं जो इस मामले के साथ साथ पूरे समाज से जुड़े हुए हैं। और इसी कारण यह केस अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और मानसिक स्तर पर भी अध्ययन का विषय बन गया है। इस बीच पुलिस ने बयान जारी किया कि लड़की की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और उससे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। यह सुनते ही मीडिया में एक और हलचल मच गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर उस लड़की की मानसिक स्थिति क्या है, क्या उसे अपने किए का अफसोस है और क्या वह माफी मांगेगी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह कह रहे थे कि उसे गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग दी जानी चाहिए, जबकि कई लोग इसे सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे ताकि कोई और इस तरह का दुस्साहस न करे। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात बेहद गहरी है कि आज के समाज में एक वीडियो सिर्फ कुछ सेकंडों में किस तरह किसी की पहचान, इज्जत और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लोग अब हर छोटी बड़ी बात को कैमरे में कैद कर इंटरनेट पर डाल देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसके परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। यह घटना उस जिम्मेदारी की याद दिलाती है जो आज हर फोन और कैमरे के साथ आती है। दोस्तों, अब यहां से कहानी उस दिशा में मुड़ने वाली है जहां कानून का चेहरा साफ दिखाई देगा। पुलिस ने जब लड़की तक पहुंचने के संकेत पा लिए तो उसने अगला कदम उठाया, लेकिन उससे पहले सवाल यह उठता है कि क्या उसे गिरफ्तारी का डर था या वह खुद सामने आना चाहती थी। इस सवाल का जवाब आपको भाग 3 में मिलेगा, जहां पुलिस की कार्रवाई, पूछताछ
और कानून के फैसले का पूरा सच सामने आएगा। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसने न केवल एक लड़की की जिंदगी बल्कि सोशल मीडिया के मायने तक बदल दिए। अगर आपको यह भाग सूचनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भाग 3 आए तो आप सबसे पहले देख सकें। और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको क्या लगता है, पुलिस का कदम सही है या समाज की सहनशीलता खत्म हो रही है।